उससे या स्वपन जैसे अनेक स्रोतों से होती है। और जो ये स्रोत हैं वो व्यक्ति के मस्तिष्क में यह जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। क्या, क्यों और कैसे के प्रश्नों से ही कोई भी अनुसंधान है उसकी शुरुआत होती है। और इन प्रश्नों के जो संभावित उत्तर होते हैं उन्हीं को ही प्राकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। प्राकल्पना किसी प्रघटना या सामाजिक घटना के बारे में एक परीक्षण योग्य अनुमान है। और यह अनुमान यह दर्शाता है कि प्रघटना के ये कारण हो सकते हैं कि प्रघटना इस समय उत्पन्न हुई होगी, कि ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कितने व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, आदि विचार इसमें आते हैं। जैसे धूम्रपान कैंसर उत्पन्न करता है, एकाकी व्यक्ति आत्महत्या अधिक करते हैं। ये अनुमान सही भी हैं या गलत भी हैं, यह तो इनके परीक्षण से ही पता लगता है। अब हम बात करें प्राकल्पना की परिभाषाओं की, तो लुंडबर्ग कहते हैं कि प्राकल्पना एक अस्थायी सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की परीक्षा अभी बाकी है। यानी अस्थायी सामान्यीकरण यानी अस्थायी सिद्धांत है जिसकी वैधता, यानी वैधता कब साबित होगी, जब वह विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरेगा, यानी वैज्ञानिक पद्धति की कसौटी पर खरा उतरेगा। बोगार्ट्स कहते हैं कि प्राकल्पना परीक्षण की जाने वाली प्रस्थापना है। पीएच मान कहते हैं कि प्राकल्पना एक अस्थायी अनुमान है। यानी प्राकल्पना क्या हुई कि प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अनुमान या प्रस्थापना है जिससे कोई भी अनुसंधानकर्ता अपनी शोध समस्या होती है उस हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए सूचनाओं का संकलन करता है। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राकल्पना होती है वो कभी भी क्वेश्चन मार्क में या प्रश्न रूप में नहीं बनाई जाती है। अब हम बात करें एक अच्छी प्राकल्पना की विशेषता की, तो इसकी जो पहली विशेषता वो है स्पष्टता। यानी कि प्राकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए। यानी प्राकल्पना की भाषा और उद्देश्य हमेशा ही स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि जो सामाजिक घटनाओं से संबंधित चर हैं एवं उनके मध्य जो संबंध है वो किस रूप में है, ये स्पष्ट होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी है अनुभवश्रितता। यानी प्राकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसका परीक्षण किया जा सके, किनसे, अनुभविक तथ्यों के आधार पर। मूल्य निर्णयों या नैतिकता की भावना से प्रभावित होकर एक अच्छी प्राकल्पना नहीं बन सकती, क्योंकि इनमें अनुभविक तथ्यों के आधार पर परीक्षण उनका नहीं किया जाता। प्राकल्पना अनुभूति मूलिक हो, जिन्हें इंद्रियों के आधार पर देखा या परखा जा सकता है, यानी आँखों के द्वारा देखा जा सकता है और कानों के द्वारा सुना जा सकता है। अगली विशेषता है विशिष्टता। प्राकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए, यानी शोध समस्या की शुद्ध रूप से व्याख्या करने वाली प्राकल्पना होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी समस्या के कई कारक हो सकते हैं किंतु कोई एक कारक विशिष्ट या मुख्य रूप से घटना के लिए जिम्मेदार होता है। अगली विशेषता है उपलब्ध साहित्य से संबंधित होनी चाहिए। यानी कोई भी प्राकल्पना है वह किसी भी सामाजिक अनुसंधान के लिए उचित क्रियान्वयन के लिए हमें उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करनी होती है, क्योंकि साहित्य के अवलोकन से ही शोध की दिशा और उद्देश्य दोनों निर्धारित होते हैं। यानी प्राकल्पना का निर्माण हमें हमेशा उपलब्ध साहित्य तथा उनकी समीक्षा के अनुसार ही होना चाहिए, जिससे जो अनुसंधान करता है वो शोध समस्या का सूत्रीकरण करने में आसानी होती है और उसे एक निश्चित दिशा प्राप्त होती है। अगली विशेषता है सरलता। यानी प्राकल्पना सरल होनी चाहिए। यानी एक प्रयोगशील प्राकल्पना में सरलता का गुण होना बहुत ही जरूरी है। प्राकल्पना की सरलता से तात्पर्य क्या है कि यह नहीं है कि वह जनसाधारण के समझने योग्य हो। एक सरल प्राकल्पना एक से अधिक कारकों वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है। यानी एक से अधिक चर होंगे तो उनका परीक्षण करना कठिन होता है। अगली विशेषता है सिद्धांत से संबंधित। यानी एक विज्ञान तभी संचयी होता है जब प्रत्येक अनुसंधान किसी न किसी विद्यमान सिद्धांत में
या नए सिद्धांतों के निर्माण में अपना योगदान देता है। ज्ञान की विकास का यह ठोस आधार होता है और एक अच्छी प्राकल्पना हमेशा सैद्धांतिक सार्थकता का गुण होना बहुत ही आवश्यक है। अगली विशेषता है भविष्योक्ति की क्षमता या पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करने की क्षमता यानी किसी भी उपयोगी प्राकल्पना में पूर्व कथन का गुण भी होना चाहिए ताकि उसके आधार पर जो घटनाओं के बारे में हम भविष्यवाणी कर सकें। कोहेन एवं नागेल कहते हैं कि ऐसी प्राकल्पना जो यह बता सके कि भविष्य में क्या होगा और क्या होने की संभावना है, एक अच्छी प्राकल्पना मानी जाती है। और अंतिम विशेषता है परीक्षणीयता, यानी प्राकल्पना ऐसी हो जिसका हम परीक्षण कर सकें, यानी जिसके आधार पर जो हम शोध प्रारूप है उसका निर्माण कर सके और हम अंतिम निष्कर्षों पर पहुंच सकें। ये है प्राकल्पना की विशेषताएं। धन्यवाद।